साथियों, पिछले भाग में हमने श्यामलात भूमियों पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जाना। इस भाग में हम राजस्व गांव पर चरागाह विकास समिति के गठन की प्रक्रिया, उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे। ग्राम स्तरीय चरागाह विकास समिति के गठन की प्रक्रिया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170(1) के तहत गांव स्तर पर चरागाह विकास समिति गठित होगी। इस समिति में गांव के सभी नागरिक इसकी साधारण सभा के सदस्य होंगे। वार्ड पंच की अध्यक्षता में 5 या आवश्यकता के अनुसार अधिक सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। कार्यकारिणी में गांव के सभी जाति, वर्ग और समुदाय के साथ साथ 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति गठन की जानकारी अध्यक्ष एवं वार्ड पंच द्वारा ग्राम पंचायत को पत्र द्वारा दी जाएगी। इसके आधार पर ग्राम पंचायत सहमति पत्र से समिति को अनुमोदित करते हुए उस गांव के चरागाहों के देखरेख, विकास एवं लाभ वितरण की जिम्मेदारी इस समिति को सुपुर्द करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। अब हम इस समिति की क्या भूमिका एवं जिम्मेदारियां हैं जानेंगे। गांव समुदाय द्वारा तय तिथि और स्थान पर समिति की नियमित बैठक की जाएगी। समिति सदस्य और समुदाय मिलकर अपने चरागाह के विकास की आयोजना तैयार करके उसे पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में जुड़वाएंगे। स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ अनुमोदित कार्यों का गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन और इस हेतु समिति द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी। इन भूमियों जैसे ओरण, गोचर, देवबनी, शमशान आदि की सुरक्षा, विकास एवं लाभ वितरण हेतु स्थानीय समुदाय और समिति सदस्य के द्वारा नियमों और उपनियमों का आवश्यकता के अनुसार विकास किया जाएगा। समिति के संचालन हेतु सामान्य नियमों के अलावा इसके उद्देश्य और काम करने के संबंधित कुछ नियमों की चर्चा हम यहाँ अवश्य करेंगे। जैसे सुरक्षा हेतु नियम बनाए जा सकते हैं। उदाहरण है ओरण एवं गोचर भूमि में सभी प्रकार के खनन पर रोक, कुलाड़ी बंदी, हरे पेड़ों की कटाई और खुली चराई पर रोक, स्थानीय चरवाहों द्वारा सुरक्षा करने हेतु व्यवस्था तथा गांव की पारंपरिक ओसरा या रखवाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं। चरागाह को बेहतर या सुधार करने के लिए नियम बनाने चाहिए, जैसे चौमासे में कुछ हिस्से में चराई पर रोक, क्रमानुसार चराई व्यवस्था और समय समय पर श्रमदान की पारंपरिक व्यवस्था वापस स्थापित करना, जिससे इनकी उत्पादकता बनी रहे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चरागाह के उपयोग और लाभ वितरण के नियम बनाते समय गरीब एवं छोटे पशुपालकों के हितों का ध्यान रखा जाए। इन भूमियों की खुली नीलामी आदि से बचते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएं कि गांव के सभी गरीब व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी ने चरागाह विकास समिति गठन की इस प्रक्रिया को समझ लिया है और उम्मीद है हम सभी अपने गांव में इन समितियों का गठन करके चरागाह विकास एवं प्रबंधन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद।